हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज मैंने आपके साथ जो आइडियाज़ शेयर किए ना, आपकी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं। तो बस जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को फुल वॉच करने के बाद इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही यूज़फुल सा कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो बोल्स है ना प्लास्टिक के, इनको देख के आप पहचान गए होंगे कि किस चीज़ के साथ ये आते हैं। तो इसमें अगर आप बच्चों को नूडल्स गरम वगैरह देंगे ना, तो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसमें गर्म चीज़ डालने के बाद बिल्कुल ये अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसको आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो मेरे ब्रशेज़ है ना, इनको मैं वॉश करने वाली हूँ। तो ये एक मैंने बोल ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी केरोसिन। मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये जो गंदे पेंट ब्रशेज़ होते हैं ना, इनको आप किस तरह से क्लीन करती हैं। तो एक्रिलिक पेंट है ना, नॉर्मल पानी के साथ भी अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गंदे हो जाते हैं ना ब्रशेज़, जैसे एक दिन पहले के ये मैंने छोड़ दिए थे, बिल्कुल सूख चुका था, तो मैंने इसमें केरोसिन डाल के और उसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने डिप भी कर लिया था, रख लिया था, रेस्ट दे दी थी। और उसके बाद जब मैंने इनको वॉश किया ना, तो अच्छी तरह से ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो ये केरोसिन है ना, आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। और अगर आप ऑयल पेंट वगैरह यूज़ करते हैं, उसके जो गंदे ब्रशेज़ होते हैं ना, वो भी इससे बहुत ही आसानी के साथ क्लीन हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं ना, तो आप इनको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देती थी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये गंदा हो चुका है। और फिर मैंने इनको नॉर्मल पानी के साथ वॉश करके और इस तरह से ये मेरे ब्रशेज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके थे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें आती है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के पुराने बोल्स भी हमारे घरों में पड़े रहते हैं, वो भी आप ऐसे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको ब्रशेज़ क्लीन करने का आइडिया दे रही थी, तो बोल्स ये मेरे पास पड़े थे, तो सोचा ये भी आइडिया आपके साथ शेयर करूं। एक और आइडिया जो इनको लेकर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मेरे पास तो ये 2 ग्रीन कलर के बोल्स इकट्ठे हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई और बोल्स पड़े हैं ना, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेलामाइन के भी अक्सर हमारे घरों में बर्तन पुराने हो जाते हैं ना, उनको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोल्स है ना, इस तरह से एक आप उल्टा करके रखें और फिर दूसरा है ना आप सीधा करके रखें। तो इसके मैं आज आपको 2 यूजेस बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहें ना, तो ये भी बेस्ट आइडिया है। अगर आपके पास कोई पेट है ना, तो उसके लिए आप खाना भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से बोल है ना, इधर उधर गिरेगा नहीं, आसानी से वो अपना खाना फिनिश कर देंगे। मेरे पास तो पेट कोई है नहीं, तो मैंने इसके अंदर थर्मोकोल के कुछ पीसेस डाल दिए हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का कोई स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास गोल्डन कलर का स्प्रे पड़ा था, लेकिन आज मैंने स्प्रे पेंट यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका ऑलरेडी कलर ही इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको कवर करने की कोई कोशिश ही नहीं की। तो उसके बाद कुछ फ्लावर्स के बंचेस मेरे पास थी, वो भी मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिए और ये बन गया है मेरा एक प्यारा सा फ्लावर वास। अब ये कोई कह नहीं सकेगा कि इसको हमने DIY करके बनाया है। अगर गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट करती ना, तो इसका लुक और निकल के आता। अगर आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं इसके जो ऊपर के फ्लैप्स है ना, उनको कट करने वाली हूँ। तो कार्डबोर्ड के साथ घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। इस तरह के बॉक्सेस अगर आपके पास पड़े हैं ना, तो आप उनको संभाल के रख सकते हैं। बहुत सारी आप इस तरह से बचत कर सकते हैं और आप अपने घर को भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आपको एक बार ऑर्गेनाइज घर में रहने की आदत हो जाएगी ना, फिर आपको चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनकी भी आदत हो जाती है क्योंकि घर पे वो चीज़ें फैली हुई नहीं देखेंगे ना, तो वो खुद ब खुद अपनी चीज़ें ठीक से रखना पसंद करते हैं और फैली हुई चीज़ों के साथ बिल्कुल भी उनको मज़ा नहीं आता, तो उनकी भी हैबिट्स बन जाती हैं। तो एक कपड़ा लेकर मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है स्टिक करने के बाद, और ग्लू गन के साथ मैंने ये पूरा काम किया था। अंदर की तरफ पूरा इस कपड़े के साथ इसको मैंने कवर कर दिया है और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा हुआ था कपड़े का भी और कार्डबोर्ड का, उन दोनों को मैंने इस तरह से लेने के बाद कार्डबोर्ड का ऊपर का जो फ्लैप है ना बड़ा सा, वही मैंने लिया है। तो इसकी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट थी,
और उसके बाद मैंने इसी कॉटन के कपड़े के साथ इसको कवर कर दिया है। कवर भी मैंने अच्छी तरह से नीटनेस के साथ किया है, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर जब कपड़े की लेयर आएगी ना तो इसकी जो क्वालिटी है ना और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल भी टूटने वूटने का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी के साथ भी थोड़ा बहुत टच हो जाता है ना तो भी इस तरह से कपड़ा ख़राब नहीं होने वाला। तो बस इस फ्लैप को इस तरह से रेडी करने के बाद इसके अंदर मैंने रख लिया है, और अंदर से तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद मेरे पास ना इसका जो बैक है ना उसको भी मैंने कवर कर दिया था। इसको भी मैंने वाइट कलर के कपड़े के साथ कवर कर दिया था। और उसके बाद जूट की एक रोप पड़ी हुई थी, उसको मैंने सोचा इस पूरे को मैं जूट की रोप के साथ करूँगी कवर। तो अगर आपके पास जूट की रोप नहीं है ना तो आप यहाँ पर कोई और कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है, चीज़ों को किस तरह से आप लेकर चलते हैं, किस तरह से आपकी जो बजट है ना वो आपको इजाज़त देती है। जिस तरह से पहले तो मैंने सोचा था कि पूरा इसको मैं जूट रोप के साथ कवर करूँगी, लेकिन जब मैं लगाने बैठी ना तो मेरी रोप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तब मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया और यहाँ पर वाइट कलर की शॉपिंग बैग का एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी को मैंने यूज़ करके बाकी जो भी अनकवर्ड हिस्सा था ना उसको मैंने कवर कर दिया। और बॉटम पे भी अच्छी तरह से मैंने ग्लू गन के साथ इसको फिक्स कर दिया, ताकि इसके कॉर्नर्स वगैरह अच्छी तरह से कवर्ड हो जाएं और हमारा ये जो बॉक्स है ना बहुत ही अच्छा सा एक रेडी हो जाए। आइडियाज़ है ना खुद ब खुद आते रहते हैं। जब आप एक बार काम को स्टार्ट करोगे ना, थोड़ी सी ही किसी चीज़ को लेकर बैठेंगे ना तो आपको आइडियाज़ आते रहेंगे और आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खुद से ही क्रिएट कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर इतनी ही मैंने जूट रोप यूज़ की थी, इतनी मैंने बचत कर दी रोप की भी। और उसके बाद कुछ मेरे पास पीसेस ये कपड़े के थे, इनके ऊपर जो भी प्रिंट मुझे पसंद आएगी ना उसको मैं कुछ इस तरह से कट कर दूंगी। जितने भी जो बंचेस वगैरह फुल होंगे ना उनको मैं कट कर दूंगी, जो भी मुझे पसंद आएंगे उन फ्लावर्स को, कुछ लीव्स को इस तरह से मैंने कट कर दिया। तो DIY से ना एक ये कि बेकार चीज़ें जो हमारे घर में पड़ी रहती है वो भी यूज़ हो जाती हैं, उसके साथ साथ हमारी काफ़ी सारी बचत हो जाती है, हमारे घर भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो एक सबसे बेस्ट पार्ट इसका है ना वो ये है कि जब आप अपने घर पे कोई चीज़ रेडी करके रखते हैं और फिर आपसे कोई पूछता है ना ये किसने बनाई है, और फिर आप उनको जवाब देते हैं ना ये मैंने खुद बनाई है, तब वो जो खुशी होती है ना उसकी तो लेवल ही अलग होती है। तो इसको स्टिक करने के लिए मैंने वाइट वुड ग्लू इस्तेमाल किया है। मेरे पास एक बोल में ऐसे ही रखा हुआ था, उसी को मैंने यूज़ कर लिया है ताकि इसकी जो भी एजेस वगैरह है ना अच्छी तरह से मैं कवर कर सकूं। क्योंकि ग्लू गन के साथ अगर मैं स्टिक करती ना तो हॉट होती है काफ़ी, मेरे हाथ वगैरह भी जल जाते हैं और अच्छी तरह से ये सारा फैब्रिक है ना कवर भी नहीं होता। तो इस तरह से डाइल्यूट कर दिया था मैंने वाइट ग्लू को, और इसके ऊपर भी इस तरह से मैंने पूरा ये ग्लू लगाया है। क्योंकि ये जो ग्लू है ना ट्रांसपेरेंट होता है, ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल भी इस तरह से वाइट नहीं नज़र आता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ये इस बॉक्स का फाइनल लुक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और सामने जो आपको साइड टेबल नज़र आ रही है ना उसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी। और ये जो साइड टेबल है ना ये भी मेरी DIY करके मैंने बनाई हुई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी किस तरह से मैंने बेकार चीज़ों के साथ इसको बनाया हुआ है। इसमें आप अपने बच्चों की बुक्स, कॉपीज़, स्टेशनरी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ना बहुत मजबूत किस्म के बनते हैं। तो अगर आपके घर पे ऐसे कैबिनेट्स हैं ना जो खुले होते हैं, जिनमें चीज़ें सामने से नज़र आती हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बेस्ट रह जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास कुछ कपड़े के पीसेस थे, छोटे छोटे से ही थे, इनको ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और सबसे पहले इसको मैं कट कर दूंगी और इसकी जो भी मेजरमेंट्स है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं वर्बली बताती हूँ ना तो इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। स्क्रीन पे अगर दी होती है ना तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। तो अब ये जो आपको सबसे पहले नजर आ रहे हैं ये 3 पीसेस हैं। एक हमारा मेन फैब्रिक है प्रिंटेड, और उसके साथ 2 जो प्लेन है ना वो हम एज अ लाइनिंग यूज करने वाले हैं। और उसके बाद जो 2 पीसेस है ना उनको भी हम फ्रंट में यूज करेंगे, तो उसको मैं बाद में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। और उसके बाद एक और मैंने लिया है बिल्कुल प्लेन फैब्रिक, जिसको हम एज
फ्रिल यूज़ करने वाले हैं और उसके साथ साथ एक मैंने डोरी ले ली है। अब ये जो डबल पीस है ना, इसको मैंने स्ट्रेट बड़ा सा एक टांका लगा दिया है। जब हम इसको इस तरह से खींचेंगे ना तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब जो हमारे पास 2 पीसेस थे ना कपड़े के, उसके ऊपर पहले इसको मैं रखूंगी। इसके ऊपर मैं स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी। तो अब यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है और उसके बाद छोटा जो पीस है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रखूंगी, स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। अब थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा कपड़ा है या धागे है ना, तो उनको मैं कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लूंगी। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो भी मैं ले लूंगी, साथ साथ इसको भी ले लूंगी और जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसको भी हम साथ साथ रेडी कर लेंगे। ये जो मेन फैब्रिक है ना, दोनों प्रिंटेड, इनको मैंने सबसे पहले लिया है। इस तरह से कॉर्नर से मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है और उसके बाद 1 इंच की गैप के साथ मैं एक चुन्नट यहाँ पर रेडी करूंगी। उसके ऊपर मैं पिन लगा दूंगी और इसी तरह से दूसरा जो कॉर्नर है ना, उसको भी मैं सेट करके उसके ऊपर पिन लगा दूंगी। तो इस बैग की चौड़ाई है ना, तकरीबन 1 इंच के जितनी कम हो जाएगी। तो दोनों साइड से पहले मैंने इस कपड़े को रेडी किया, उसके बाद चारों पीसेस को सेम मेथड के साथ मैंने रेडी कर लिया और स्ट्रेट इनके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि ये जो चुन्नटें हैं ना, बिल्कुल फिक्स हो जाएं। और अगर आप बिगनर्स नहीं है ना, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मुझे तो आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बतानी होती है ना, तब छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये चारों पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, इसके ऊपर मैं उल्टा करके रखूंगी और स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों पीसेस बिल्कुल सेम मेथड के साथ मैं रेडी कर दूंगी। अब इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है और पिन्स लगा दी हैं। और जहां पर मैं पिन्स लगा रही हूँ ना, यहाँ पर तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर की गैप में छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी और उसके साथ साथ जहाँ पर लाइनिंग है ना, वो साइड भी पूरी कवर नहीं करूंगी। तकरीबन 2 इंच के जितनी यहाँ पर भी मैंने गैप छोड़ दी और 1-1 सेंटीमीटर की जहाँ पर ज्वाइंट है ना, वहां पर भी गैप मैंने छोड़ दी थी दोनों साइड से। और अब यहाँ पर सिलाई भी मैंने लगा दी और इसको मैं अब कर दूंगी सीधा। अब इसकी जो फ्रंट साइड है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और थोड़ा सा गैप जो हमने छोड़ दिया था ना, तकरीबन 2 से 3 इंच के जितना, उसको भी मैं बंद कर दूंगी। उससे पहले इसके ऊपर मैंने आयरन कर दी थी। अब इसकी जो लाइनिंग है ना, उसको मैं अंदर की तरफ सेट करूंगी। तो अब इसको इस तरह से सेट करने के बाद 1 सेंटीमीटर की जो हमने गैप छोड़ी थी ना, उसी को ही लेते हुए स्ट्रेट मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो डोरी है ना, इसको मैं 2 पीसेस में कट कर दूंगी। अब ये जो डोरी है ना, इसका एक पीस मैंने ले लिया है। सेफ्टी पिन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो हेयर पिन भी यूज कर सकते हैं। इससे आसानी से इसके अंदर चला जाएगा ये धागा। तो इस तरह से एक साइड पे पहले मैंने लगा दिया। अब जो दूसरी डोरी है ना, उसको भी मैंने सेम मेथड के साथ लगाया है, लेकिन दूसरी साइड जो हमने होल थोड़ा सा छोड़ा है ना, वहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करूँगी और बस इस तरह से ये डोरी अच्छी तरह से लग भी जाएगी और पाउच है ना इजीली बंद हो जाएगा और वापस से खुल भी जाएगा और इसका लुक है ना बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये कॉटन की एक बेडशीट का कपड़े का पीस था, उसी को ही मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई फैंसी कपड़ा पड़ा है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ पाउच भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बैग यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉस्मेटिक्स ऑर्गेनाइजर भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे ये बड़े बड़े जो बोटेल्स होती है ना लोशंस की, उनको भी इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और जो हम मार्केट में पाउचेस लेते हैं ना, उनकी साइज़ छोटी सी होती है, अगर हम बड़े लेते हैं ना तो उसकी प्राइसेस भी अच्छी खासी बड़ी रहती है। लाइनिंग के साथ हमने बनाया है तो बोटल्स वगैरह टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी कीमती सजेशंस ज़रूर दिया करें मुझे कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं मेरे। साथ साथ आप लाइक भी किया करें और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को विजिट ज़रूर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आपका एक जो लाइक या तो फिर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होती है। तो मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।